बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर योगी ने आज मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर चुनाव को लेकर योगी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। इससे पहले 30 जून को हुई बैठक में योगी ने उपचुनाव में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, लिहाजा आज होने वाली बैठक में सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें योगी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री एक्शन में है, फैसलों को रिव्यू कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जनता को भरोसा दे रहे हैं कि सुनवाई सबकी होगी। जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनाव में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। 2027 तक क्या यही मोमेंटम बने रहने पर अब शंका है? जो मोमेंटम 2027 तक योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, क्या उसमें रुकावट की राजनीतिक आशंका है? जहां केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं सरकार से बड़ा संगठन है, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक योगी सरकार के हूटर हटाओ अभियान पर सवाल उठाते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि कार्यकर्ता के सम्मान से समझौता नहीं हो सकता और सरकार में पिछड़ों को नौकरी के लिए अयोग्य करने का सवाल अनुप्रिया पटेल उठाती है और बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाते हैं संजय निषाद। तो पूछा जाने लगा, क्या उत्तर प्रदेश में घटी सीटों की वजह से योगी सरकार पर चिंता की लकीरें अपने ही बढ़ा रहे हैं? मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। चुप्पी साध कर होती उत्तर प्रदेश बीजेपी की सियासत में जैसे किसी राजनीतिक तूफान से पहले की ये शांति है। सवाल की वजह समझिए। केशव प्रसाद मौर्य अगर सरकार से बड़ा संगठन की बात कहते हैं तो कहा यह भी जाता है कि अति आत्मविश्वास का खामियाजा उठाना पड़ा। अगर कहा यह जाता है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं होने देंगे तो जवाब ये भी आता है कि विपक्ष जब झूठ फैला रहा था तो सुबह शाम फोन पर मैसेज करने वाले उस झूठ को रोक क्यों नहीं पाए। अगर बीजेपी की बैठक में कहा यह गया कि हार की वजह से कार्यकर्ता का जो दर्द है वही मेरा दर्द है, तो जवाब ये भी आया कि बैकफुट पर किसी को आने की कतई कहीं कोई आवश्यकता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निश्चिंत है, बैकफुट पर नहीं जाने वाले ये साफ कर चुके हैं, बता चुके हैं कि एक बदलते हुए उत्तर प्रदेश को गढ़ने में जुटे हैं। याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। सुरक्षा का वातावरण बताते मुख्यमंत्री और उसमें यूपी के भीतर पार्टी में असुरक्षा की आशंका उठाती राजनीति का सवाल कहां से आ गया? वास्तव में हमारी सरकार का क्या इसलिए क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात का मतलब क्या यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है? क्या जो बयानबाजी सरकार को लेकर पार्टी के भीतर की गई उस पर केशव मौर्य से बातचीत होनी है? क्या 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बयानबाजी वाली सियासत पर रोक लगाने के लिए केशव मौर्य दिल्ली बुलाए गए हैं?